नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, बात करने जा रहा था आज ओपीएस टू एनपीएस या एनपीएस टू ओपीएस, ये जो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या हमने कहीं कोई वीडियोस भी देखे हों, तो ये दावा किया जा रहा है कि आपका जो एनपीएस का पैसा है वो ओपीएस में ट्रांसफर कर दिया गया है, या फिर आपका ये स्टेटमेंट जनरेट किया जा रहा है, या जो भी कोई बातें हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का काम शुरू कर दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बजट 2022-23 में घोषणा की है, और उस घोषणा के अनुपालना में पूरे देश भर में एक हलचल सी मची हुई है, क्योंकि ये केवल राजस्थान की ही मांग नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर में जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है। क्योंकि 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे थे, उन सभी को न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसके अंतर्गत उनको रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने हाल ही में एनपीएस लागू की थी, और पश्चिम बंगाल तो इसका एक उदाहरण है, जहां अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। तो चलिए, ग्लोबल से नेशनल और नेशनल से वापस स्टेट लेवल पर आते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जी हाँ, ओपीएस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी डेटा अपडेटेशन का काम चल रहा है। तो इसलिए आप अभी कंफ्यूज न हो। जी हाँ, क्यों? थोड़ा सा मैं अब इसको आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जो कार्मिक या जो कर्मचारी इस चीज को समझते हैं, वो कैसे इस चीज को नोटिस करें, कैसे इस चीज को टैली करें, उसके लिए चलते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएं। गूगल पर जाने के बाद जो कि दावा किया जा रहा है कि भाई पैसा ट्रांसफर हो चुका है, तो हम उस पर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ की जो ऑफिशियल आईडी है, sso.rajasthan.gov.in, ये ओपन कर लेनी है। एसएसओ में आकर के आपको अपने आईडी और पासवर्ड यहाँ लॉगिन में डालने होते हैं। यहाँ जो अंक आपको नजर आते हैं वो डालने होते हैं, और लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, आपने लॉगिन पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर आप लॉगिन कर चुके। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद अब आपको जो देखने वाली बात है वो क्या है साथियों, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। जी हाँ, अब जो एसआईपीएफ का जो ऐप है वो अब आपको दो वर्जन में नजर आएगा। जी हाँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऐप नजर आ रहे हैं, एक तो ये जो कि हमें हर बार देखने को मिलता था, और एक ये जो अब हमें देखने को मिलता है। इसको एसआईपीएफ का न्यू ऐप कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि अब आपको एसआईपीएफ से रिलेटेड कोई भी काम करने हैं वो इस पर करने हैं, और ये हमारा पुराना वाला ऐप है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस नए ऐप पर। इस ऐप पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इस पर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, तो यदि आपने पहली बार एसआईपीएफ खोला है, तो भले ही आपको यहाँ पर अपने एसआईपीएफ नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके और लॉगिन करना होगा, अदरवाइज आप सीधे अपने इस तरीके के पेज पर चले जाएंगे। अब इस पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय की जो पदनाम है वो आ जाएगा, एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कर्मचारी की प्रोफाइल नजर आ जाएगी, जिसमें कर्मचारी का फादर नेम है, बर्थ है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट है, डीडीओ का नाम है, यहाँ पर डीडीओ का नाम है, इसके बाद यूनिट है, पीएम आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, ये सब कर लेने के बाद चेक कर लें, और इधर सेकंड नंबर पे आपको सर्विस में देखने को मिलेगा, सैलरी देखने को मिलेगी, ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, और नोटिफिकेशन जो कोई भी ऑर्डर्स आते हैं वो आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोज पर। यहाँ देखिए, अब आपको प्रोफाइल के बाद सर्विस में देखें, तो सर्विस में ये सभी हैं आपके सामने। ठीक है, इसके बाद सैलरी पर आपने क्लिक किया, तो किस महीने की सैलरी, उसकी डिटेल वगैरह वगैरह ये सब आपके सामने है। ट्रांजेक्शन्स हैं,
ठीक है, रिलेशनशिप और नोटिफिकेशन, ठीक है, यहां तक आपने इसको देख लिया। तो ये था इसका एक साइड। सेकंड साइड में आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा साथियों, सबसे पहले एनपीएस, ठीक है, क्योंकि एनपीएस अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए एनपीएस की डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले एनपीएस का आपका अकाउंट नंबर है, जिसको कि प्रान नंबर कहते हैं। उसके बाद कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन, अब इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन यहां बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट, इसके बाद ईयर इंटरेस्ट, इसके बाद टोटल, इसके बाद विड्रॉल आपने कुछ किया होगा तो वो, और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो चीज है इसी के लिए ही आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि भाई पैसा ट्रांसफर हो गया। क्यों? ये आप देखिए एनपीएस में आपको शो हो रहा है, और यहीं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी नजर आएगा, जीपीएफ 2004। जी हाँ, ये खोला गया काफी समय पहले था, ठीक है, जब सरकार ने घोषणा की थी कि जो आपका डीए एरियर है या आपका बोनस है वो जीपीएफ 2004 में जमा होएगा, ये तभी खोल दिया गया था। हालांकि उस टाइम इसमें अमाउंट नहीं था, और देखा जाए तो वो सभी कटौतियां हम जोड़ करके देखें तो वो इतनी तो नहीं हो रही, इससे बहुत कम कटौती है जो इसमें जमा होनी थी। लेकिन अब जब एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया गया है तो बिल्कुल अमाउंट तो लाखों में आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी की 10 साल की सर्विस हो गई, किसी की 12 साल की सर्विस है, किसी की 8 साल की सर्विस है, तो उस सर्विस की जो एनपीएस की मंथ वाइज की कटौती है वो जाहिर सी बात है लाखों में तो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये अमाउंट सही है, ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो साथियों अभी ये सब अमाउंट जो है ना, ये अभी अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको वेट करना होगा। जी हाँ, वेट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब वेट क्यों करना है वो आपको अभी एग्जांपल से समझा देता हूं। पहले आप समझ लें इस चीज को, ये आपने एनपीएस खोला था, और ये अब आप जीपीएफ 2004 पर जब आपने क्लिक किया तो भी आपको यही डिटेल देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसमें एसआई भी है, राज क्रेडिट, यदि आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो वो यहाँ नजर आता है, एसआई डेबिट है, और जीपीए आपका ग्रुप प्रपोजल इंश्योरेंस जो होता है वो है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनपीएस ऑब्लिक जीपीए 2004 की, ठीक है, यहां आपने देख लिया। लेकिन अब आपको आपका कंफ्यूजन कैसे दूर हो वो मैं बेसिकली यहां बताने वाला हूं। आप इस अमाउंट को या इस पेज को यहां पर होल्ड करें। अब चलते हैं हम हमारे एनपीएस के ओरिजिनल रिकॉर्ड पर, यानी आपको एनपीएस की कटौतियों का टोटल रिकॉर्ड, एक्चुअल रिकॉर्ड कहां देखने को मिलेगा। तो उसके लिए साथियों आप चलिए गूगल में टाइप करें आप NSDL CRA लॉगिन, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर की जो वेबसाइट होती है CRANSDL.com, इसको आपको ओपन करना होता है, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आता है। जी हाँ, यही है आपका नेशनल पेंशन स्कीम का सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहां पर आपको नजर आ रहा है सब्सक्राइबर, यानी ये वाला कॉलम आपका है, इसमें यूजर आईडी डालने होंगे, पासवर्ड डालने होंगे, कैप्चा डालने होंगे। और इधर देखेंगे तो ये नोडल ऑफिसों के लिए है और अदर इंटरमीडिएट जो भी हैं उनके लिए है, तो आप इसको तो छोड़ दें, आप आए इस पे। इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको आपके प्रैन नंबर यानी आपके जो एनपीएस अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ डालने हैं। पासवर्ड जो आपने सेट किए हुए हैं वो आपको डालने हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो सीक्रेट क्वेश्चन है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और या फिर जो आई पिन है वो जनरेट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन में क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने पैन नंबर डाले, आपने जो अपना पासवर्ड रीसेट किया हुआ है या जो आपने इसमें सेव किया हुआ है वो आप यहाँ डाल दें, और उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आप डाल के यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, ये कैप्चा एक्सपायर्ड हो गया, एक सेकेंड, जैसे ही आप इस पर लॉगिन कर लेंगे तो साथियों ये वो जगह है जहां पर आपको एक्चुअल में आपका एनपीएस अमाउंट नजर आएगा, ठीक है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। हालांकि इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर कॉलम में कुछ ऑप्शन है,
वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक फटाफट वाला तो मैं आपको बता दूं जो आपके काम आने वाला है, कि इसमें आप जो आपका पैन कार्ड है, यानी जो आपका एनपीएस का कार्ड है, वो आप इस पर क्लिक करके और वो भी बना सकते हैं। जी हाँ, एक सेकेंड, जो आपका एनपीएस का जो कार्ड है उसको ई प्राण कहते हैं। ई प्राण के लिए आपको इस पर क्लिक करके और अपना ई प्राण डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे एनपीएस के अमाउंट की। तो इन्वेस्टमेंट समरी पर आपको क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपके सामने यहां पर आएगा आपका नाम, आपका पैन नंबर और किस डेट को आप स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इतने सारे खुल रहे हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है 20, 21, 22। फिर क्वार्टर कौन सा है, टायर कौन सा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑल रहने दे और इसको टायर वन, क्योंकि कर्मचारियों का जो अमाउंट है वो टायर वन में ही जमा हो रहा है, टायर टू कर्मचारियों के एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, और इस पर जनरेट स्टेटमेंट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों अब आपको यहाँ पर आपका एनपीएस अमाउंट देखने को मिलेगा, जो आपने अब तक सैलरी से कटवाया है। हो सकता है आपकी कुछ एंट्रीज यहाँ मिसिंग हो। जी हाँ, यदि आपका एनपीएस अमाउंट अभी तक वहां पर अपडेट नहीं हो पाया होगा तो आपको यहाँ पर वो पूरा शो नहीं होगा। फिर भी आप इसको एक बार देखें, यहाँ पर आप देखें तो आपको कुछ डिटेल यहाँ नजर आएगी, जिसमें कर्मचारी का पैन नंबर है, सब्सक्राइबर का नाम है, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इधर उसकी डिटेल वगैरह है। ठीक है, ये सारी आपको शो हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। ठीक है, ये सारा सब कुछ है। इसमें मंथ वाइज की जो 2021-22 की, सॉरी, हाँ 2021-22 की जो एंट्रीज है वो आपको यहाँ शो होगी। अब इसमें मैं जो देखने के लिए आपको कह रहा हूं वो वाला हिस्सा है ये इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री। जी हाँ, इसके लिए क्यों कह रहा हूं, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करें इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पर। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग, यानी इन्वेस्टमेंट 6 मार्च 2022। 6 मार्च 2022 को आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 11,61,075। इसके बाद कंट्रीब्यूशन आपने कितनी बार किया, तो वो संख्या आपकी यहां आ रही है 145। ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलर आपका कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट, तो वो अमाउंट है 8,31,362। अब यदि बात करें तो टोटल विड्रॉल है 0। ठीक है, और टोटल बेनिफिट यहां पर नजर आ रहा है 3,29,713, यानी कि ये आपका एक्चुअल अमाउंट है जो आपने कटवाया है, जो आपने जमा हुआ है। हालांकि इसमें भी 10% आपका है और 10% सरकार का है। ठीक है, और ये अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इस अमाउंट को शेयर मार्केट में लगाने के बाद आपको ये बेनिफिट हुआ है, तो ये टोटल आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, इस अमाउंट में से अपना अमाउंट ले लेगी, यानी जो 10% गवर्नमेंट का है, और आपका 10% आपको वापस दे देगी। और उस 10% में जैसे यदि आप जीपीएफ कटवाते और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके ईयर बाई वो आपके खाते में अपडेट होना है। तो यदि हम इसका आधा भी करें तो अप्रोक्स 4, 4.25 लाख रुपए होते हैं। और उसमें जब स्टेट इंश्योरेंस जो जीपीएफ है, सॉरी जीपीएफ का जो आप सालाना कैलकुलेशन करते हैं और वो जो प्लस होगा तो वो अमाउंट इस अमाउंट से कम होगा क्या, ये देखिए ये वाला। ठीक है, यानी मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो इसलिए अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। जी हाँ, अपडेट होकर अमाउंट यहीं आएगा, लेकिन आपको इंतजार करना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी कुछ आपका इस कंफ्यूजन को दूर करेगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, अगले क्लियरिफिकेशन के साथ। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।